नमस्कार, मैं डॉक्टर संदीप यादव, ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, महात्मा गांधी हॉस्पिटल, जयपुर। तो आज हम चर्चा करेंगे मिनिमल इन्वेजिव टेक्निक से हिप रिप्लेसमेंट। आप सभी ने सुना होगा या अपने अड़ोस पड़ोस में देखा होगा कि यदि हिप जॉइंट में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, किसी कारणवश हिप जॉइंट डैमेज हो जाता है, ख़राब हो जाता है, तो उसके हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी की हमें आवश्यकता पड़ती है। और मुख्य कारण इसके जो हिप जॉइंट के डैमेज होने के हैं वो हैं कोई चोट की वजह से आपका आर्थराइटिस होना, या फिर एवास्कुलर नेक्रोसिस एक बीमारी होती है जिसके अंदर जो आपकी बॉल होती है वो गल जाती है, उसके अंदर डैमेज होना शुरू हो जाता है और स्लोली आपका हिप जॉइंट भी डैमेज हो जाता है। तो इन केसेस में हमें हिप रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है। सामान्य तौर पर मैं बात करूं तो हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी बहुत सारी अप्रोचेज हैं जिससे हम करते हैं, और सामान्य तौर पर जो यूज़ करने वाली अप्रोच हैं वो या तो हम लेटरल अप्रोच से करते हैं या फिर पोस्टीरियर अप्रोच से करते हैं। इन अप्रोचेज़ में लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर का चीरा लगाया जाता है, और कुछ मांसपेशियां होती हैं जिनको हम डिटैच करते हैं, वहाँ से कुछ टेंडन्स होते हैं जिनको हम डिटैच करते हैं, और फिर हम हिप जॉइंट तक पहुँच के उसको रिप्लेस करते हैं। तो इसमें जो प्रॉब्लम हमें आती है या जो डिसएडवांटेज हमें फील होते हैं वो ये है कि थोड़ा सा जो मसल डिसेक्शन है, मसल्स मांसपेशियों का कटना है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, ब्लड लॉस भी थोड़ा सा रहता है, और जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है, डिसएडवांटेज है इसका, वो है डिसलोकेशन ऑफ हिप, यानी कि जो जिससे सबको डर लगता है कि भाई हिप रिप्लेसमेंट के बाद जोड़ का निकल जाना, वापस जोड़ आपके डिसलोकेट हो जाना, तो वो एक बहुत बड़ी समस्या रहती है। उसके लिए पेशेंट को कुछ प्रिकॉशंस, कुछ सावधानियां बरतने को बोला जाता है, जैसे कि आपको ज़मीन में नहीं बैठना, उकड़ू नहीं बैठना, इस पर्टिकुलर पोजीशन में पैर को रखना है, और कुछ टाइम पेशेंट को रेस्ट भी करवाया जाता है, उसकी रिकवरी में भी थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, ये सारे डिसएडवांटेज को चेंज करने के लिए और बेहतर करने के लिए जो मिनिमल इन्वेजिव टेक्निक है हिप रिप्लेसमेंट की, जो हम डायरेक्ट इंटीरियर अप्रोच से करते हैं, ये एक रिलेटिवली न्यू टेक्निक है। इसमें हम डायरेक्ट इंटीरियर अप्रोच से आपके जो थाई का जो आगे वाला हिस्सा है उसमें लगभग 6 से 7 सेंटीमीटर का एक छोटा सा चीरा लगाया जाता है, और उस चीरे से बिना किसी मांसपेशी को डैमेज किए, बिना किसी मांसपेशी को काटे, हम बहुत ही छोटे चीरे से और जोड़ प्रत्यारोपण हिप रिप्लेसमेंट हम करते हैं। तो सबसे बड़ा एडवांटेज इस टेक्निक का ये है कि इसमें सबसे पहले तो जो मांसपेशियों का डैमेज है वो बहुत ही मिनिमल लेवल पे होता है, बहुत ही ना के बराबर होता है। ब्लड लॉस इस टेक्निक में बहुत ही कम होता है, और जैसा कि मैंने बताया कि जब आपकी मांसपेशियों का डैमेज और उनको काटने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, तो रिकवरी जो पेशेंट की होती है वो बहुत ही फास्ट रिकवरी होती है। पेशेंट ऑपरेशन के अगले दिन से ही चलना फिरना शुरू कर देता है, और 2 वीक तक आते आते वो बिना किसी सहारे के या बिना किसी सपोर्ट के चलना शुरू कर देता है। दूसरी इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी हम सावधानी मरीज को रखने को बोलते हैं कि भाई आप ज़मीन में नहीं बैठ सकते या उकड़ू नहीं बैठ सकते, तो वो सारी सावधानी बरतने की इसमें ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जो पीछे की जो मांसपेशियां हैं वो इसमें सारी की सारी इंटैक्ट रहती हैं, वो उनको हम डैमेज नहीं करते। तो जॉइंट डिसलोकेशन की प्रॉब्लम है वो ऑलमोस्ट जीरो होती है इसमें, और जॉइंट डिसलोकेशन के चांसेस ऑलमोस्ट जीरो होते हैं। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, और एक फियर जो होता है मरीज़ के मन में कि मेरा जोड़ निकल जाएगा, जोड़ डिसलोकेट हो जाएगा, वो फियर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टेक्निक है। हालांकि ये अभी रिलेटिवली न्यू है, तो थोड़ा सा और समय लगेगा इसकी अवेयरनेस के लिए, लेकिन हाँ, आने वाले समय में यदि हिप रिप्लेसमेंट में इस टेक्निक से हम करते हैं तो इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, और हम मरीज़ को एक बेहतर उपचार दे सकते हैं, उसकी रिकवरी बहुत फास्ट हो सकती है, उसका जो डिसलोकेशन रेट है उसको हम कम कर सकते हैं। ये सारे इसके फ़ायदे हैं। धन्यवाद।